हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी जस्ट मेरे पास एक कमेंट आया है, मेरा जो दूसरा चैनल है गर्जना जीत के, उस पे कि दीदी खुद को किसी से दूर कैसे किया जाए, खुद कैसे दूर करें। मैं डिप्रेशन में हूँ और अब जीने का मन नहीं करता, आप ही बचने का कोई उपाय बताइए। तो ये कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है, बहुत ही सीरियस मानती हूँ इस चीज़ को, इन बातों को, क्योंकि कभी ना कभी एक टाइम था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि जीवन में ये सब बेकार है, नहीं रहना है। तो मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बता पाऊंगी इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। मन तो यही करता है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है क्योंकि कुछ मजबूरियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ ही ऐसी सिचुएशन है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में इतना अंधेरा हो गया है, इतनी ज्यादा सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं कि अब यही एक रास्ता बचता है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको गलती से भी दिमाग में ये तो नहीं लाना है कि मुझे जीना नहीं है। ठीक है, फाइट करना सीखिए। हाँ, जब सिचुएशन ना अपने हाथ से एकदम निकलती हुई नजर आती है, ये लगता है कि कुछ भी मेरे मन का नहीं हो रहा है, और खास करके जब ये वाली प्रॉब्लम आप बता रही हैं कि किसी से खुद को दूर कैसे करें, तो इसमें हम बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप नहीं खुद को किसी से दूर करेंगी तो अगला कर देगा। और एक चीज बताएं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप जीवन में आगे इस तरह बढ़िए, किसी भी चीज को दूर करने की बात होती है, जो अपनी बहुत प्रिय चीज होती है ना, उसको हम दूर नहीं कर पाते। एक छोटे से सामान को नहीं दूर कर पाते तो कोई इंसान की तो बहुत बड़ी बात होती है, जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, आदत सी लग जाती है, नहीं दूर कर पाते। तो एक चीज जान लीजिए कि ये जीवन है और आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है। किसी के लिए, ऐसे इंसान के लिए या किसी भी चीज के लिए जो जो आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपके जीवन को अमूल्य नहीं समझता, आपकी भावनाओं को, सबसे बड़ी बात है भावनाओं को नहीं समझता है। देखिए, कुछ रहे ना रहे, पैसा रहे ना रहे, शक्ल सूरत रहे ना रहे, कुछ ना रहे, लेकिन ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपकी भावनाओं को समझे। अगर वही नहीं है तो ये भगवान आपको बचा रहे हैं, विश्वास मानिए, भगवान आपको बचा रहे हैं। कि अगर आप जबरदस्ती किसी के साथ, जबरदस्ती आप अपना रिलेशन अभी भी रखना चाहेंगे, उससे दूर नहीं जाना चाहेंगे, किसी ना किसी माध्यम से जुड़े रहना चाहेंगे, मन नहीं मान रहा है, मान के चलिए भविष्य, आने वाले भविष्य में बहुत गलत हो सकता है आपके साथ, और इससे भी ज्यादा पेनफुल वो हो सकता है, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे तो वो तो छोड़ेगा पक्का है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपकी बहुत जिद करने पे, कोई बात करने पे हो सकता है उसका मन करे चलो यार थोड़ा और टाइम पास कर लेते हैं, क्या करना है, थोड़े दिन आपके साथ और अच्छे से पेश आए, आपके साथ टाइम पास करे, फिर कुछ दिन के बाद जहां उसका मतलब सधेगा वो वहां से चला जाएगा। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? अगर आपके सामने बहुत जल्दी किसी का चेहरा सामने आता है, वो दुखदाई तो होता है, बहुत पेनफुल होता है उस दर्द को महसूस करना, झेलना, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये बातें बस बातें हैं, इसको करना संभव नहीं है। मैं बताऊँ ना कि मेरी भी जैसे जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी उम्र मात्र 23 का लास्ट था, 24वां अभी समझिए कि लगने वाला था, अभी इतनी कम उम्र थी शादी हुई। और इस उम्र में आजकल तो देखिए कोई कुछ नहीं करता है, आजकल तो 25, 26, 30, 35 तक भी देखिए सब लोग अभी अपना मैरिज के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरा बहुत ही जल्दी हो गया। और जहाँ 1 साल कंप्लीट अभी नहीं हुआ था, ईशान भी हो गए, मेरा बेटा भी हो गया, इसीलिए आज के डेट में वो इतना बड़ा है। तो वही मैं बताऊं कि उस उम्र में और कुछ समय के बाद फिर मैं, जिस उम्र में लड़कियां सपने देखती हैं, तो मैं इधर उधर भटकने लगी, चक्कर काटने लगी, अपने न्याय के लिए चक्कर काटने लगी। मैं, लोगों ने गलत साबित करने की कोशिश की तो मैं अपनी सफाई देने के लिए मैं चक्कर काटने लगी, अपने आप को सही साबित करने के लिए। वो जो स्थिति थी ना, जब मैं रात में सोती थी, आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मेरी रूह कांपती है। जब मैं सोती थी उस रात में, तो यही लगता था कि कल की सुबह मैं कहाँ रहूंगी, पता नहीं कहाँ रहूंगी, रहूंगी कि नहीं रहूंगी, ऐसा विश्वास। लेकिन बस मेरा बेटा छोटा सा था उस टाइम में, और मुझे जीना था अपने बेटे के लिए। आज भी कभी भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा है। तो देखिए, आपको चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने जीवन को खत्म करने की बात तो सोचना नहीं है। लेकिन आज के डेट में मैं एक चीज ये समझ गई ना कि अगर शायद वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती कम उम्र में, देखिए झेलना लिखा था। और प्रारब्ध क्या होता है ना कि बहुत ऐसे, जो मैं मानती हूँ जिसको बहुत आगे बढ़ना रहता है, जो फाइटर फाइटर तो आपको बनना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फाइटर बनना पड़ेगा। तो जो बहुत फाइटर लोग होते हैं, जिसकी लाइफ में कुछ करना होता है अपने लिए, उसके साथ ये कंडीशन आती है। आप किसी को ले लीजिएगा, किसी लता मंगेशकर को ले लीजिए, या किसी भी ऐसे बड़े जो है, जो आगे बढ़े हैं, चमके हुए सितारे हैं, उनका जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उनकी जीवन लीला क्या है। तो वही कह रही हूँ कि भगवान ऐसी स्थिति लाते जरूर हैं,
कुछ कराने के लिए, अपने उसको फाइट, उसको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा, भगवान की ये बात जो है, कहते हैं ना कि सबसे कठिन रोल किसको मिलता है, नायक को मिलता है, हीरो हीरोइन को मिलता है, जो बहुत पावरफुल दिखाया जाता है, सबसे टफ रोल उसी को मिलता है जो निभा सकता है। ये हकीकत बात है। जैसे मेरी जिंदगी बहुत ही टफ रही है और आज के डेट में भी टफ है, कहीं से भी आसान नहीं है। आसान मैं बनाती हूँ, मुझे अब टफ चीजों से प्यार है, मुझे प्रॉब्लम से प्यार हो गया है। अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो मुझे पता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलेंगी चीजें। मुझे अपना काम नहीं रोकना है, काम करना है और जिंदगी को जीना है, खुश रहना है। अभी देखिए गर्मी की छुट्टियां आ रही है ना, तो मैं अपने बेटे के लिए सोच रही हूँ। आज तक मैं उसको कहीं लेके नहीं जा पाई हूँ। अब मैं सोचती हूँ ना कि कब तक वो ऐसे रहेगा, बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने साथ साथ, उसकी क्या गलती है कि मेरे कोख से पैदा हो गया, तो वो सजा क्यों भुगतेगा। तो मैं ये सोचती हूँ उसकी दुनिया की सारी खुशियां मैं दूं। और मेरा बेटा भी अव्वल है, एक नंबर का, मतलब हर एक चीज में अव्वल। जो कहते हैं भगवान ने दिया तो हीरा दिया मुझे, कि मुझे कुछ भी नहीं कहना, पढ़ाई लिखाई इतना जेंटलमैन बच्चा, तो मतलब हर एक चीज की समझ है, क्योंकि उसने मुझे हंसते रोते जागते सोते सबको देखा है, लिखते पढ़ते स्ट्रगल करते। वो बचपन से मेरा साथी वही है। दुनिया, मतलब सब लोग दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मेरे साथ चिपका रहता था। रात में मैं रोती थी, वो जानता था सीक्रेट है मम्मा, मैं कहती सीक्रेट है, किसी से कहना नहीं कि मम्मा रो रही थी, तो वो किसी से नहीं बताता था। मतलब मम्मी पापा भी मेरे नहीं जानते थे, लेकिन मेरा बेटा सब कुछ जानता है। तो इसलिए वो मेरा साथी है, जीवन पर्यंत रहेगा, आगे भी उसका संस्कार ही ऐसा है भगवान ने। तो देखिए, अब अगर मैं कहूँ कि इतनी कम उम्र में मुझे एक बच्चा हो गया, तो मैं अपने झेली, बच्चा हो गया उसको लेके झेलना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ये मेरी ताकत है। उस टाइम या कभी भी ऐसा मेरे मन में आया ही नहीं कि ये सब चीजें गलत हुई। हाँ, उस टाइम ये लगता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन आज के डेट में मैं स्ट्रगल की, फाइट की, आज मैं सफल हूँ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हूँ। सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, थोड़ा सा टाइम है तो। लेकिन कुछ आपको ये तो दिखता होगा ना, दीदी खुश हैं अभी, आपको ये तो दिखता होगा अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड है, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुश है, अपने बच्चे का, अपना सब कुछ, परिवार अच्छे से हो गया है, माँ बाप भी खुश है मेरे। तो ये करना पड़ता है। और अगर वो चीज नहीं हुई होती तो शायद मैं ये नहीं करती, मैं भी घर में कहीं पड़ी रहती। वही बात है, चूल्हा चौका तक बस मेरा जीवन रहता, चार बात मैं सुनती सबकी, दब के रहना पड़ता, अपने खुल के जीवन मैं जी नहीं पाती। तो मुझे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं था कभी से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, भगवान ने मुझे ऐसा किया, तो मैं उसको ऐसा नहीं जाने दूंगी। आज की डेट में मेरा मन बेचैन रहता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपके जीवन में जो जाना चाहता है जाने दीजिए। देखिए, ये प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता भी है, जो जन्म लिया है वो मरेगा भी। आपके जीवन में जो भी आया है वो जाएगा भी। हाँ, कुछ समय के लिए तकलीफ देने के लिए, शुरू में बड़ा अच्छा लगा होगा, अब तकलीफ मिल रहा है क्या, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म होगा जो आपको, वो इंसान से कोई कर्जा बाकी रहा होगा, वो आया आपको तकलीफ देके, हिसाब बराबर, जाने दीजिए उसको। और लाइफ खत्म थोड़ी ना होती है, अगले के लिए ऑप्शन है, तो क्या आपके लिए ऑप्शन नहीं है। कहीं से किसी से कम मत समझिए। हाँ, मन से निकालने की बात है, आदत हटाइए। गलत चीजों की आदत तो अच्छी लगती है, जैसे मोबाइल एक लत होती है, शराब का नशा अच्छा लगता है, कोई भी गलत चीज होती है उसका नशा अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक है, हमको पता है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, गलती से भी हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लगा लिया उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने वालों से वो छूट भी जाती है। तो आपके माइंड में भी समझिए एक नशा है, अभी किसी चीज की आदत लगी है। आप सोचिए ना कि क्या उसका तोड़ है। अभी फिलहाल उस आदत को तोड़ने के लिए जो भी आपको दिमाग में समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो मेरी आदत हट जाएगी, वहां से मेरा ध्यान हटेगा, वो काम करिए, खुशी खुशी करिए। कुछ भी गलत नहीं होता है, मैं एक बार बता दूं, कुछ भी गलत नहीं होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम मत करिए, मान प्रतिष्ठा पे माँ बाप के आए आँच, या आपको कोई कुछ कहे, ऐसा कोई काम मत करिए। हाँ, कहने वाले तो गलत इल्जाम आज तक मुझ पे भी लगाते हैं, आप पे भी लगाते रहेंगे, उनका छोड़ दीजिए, कहने वालों का। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए। ऑप्शन सबके लिए तैयार है। अगला अगर आगे बढ़ रहा है तो क्यों आप पीछे हैं, क्यों आपके पास दो पैर नहीं है, दिमाग नहीं है, आपके पास शरीर नहीं है, भगवान ने आपको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं दिया है, आप भी आगे बढ़िए। कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है। बहुत ऐसे आते जाते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग अभी रास्ते में और भी आगे मिलेंगे, जो आएंगे आपको तकलीफ देंगे और फिर चले जाएंगे। तो उनको लेके रोना नहीं है, भूलते जाइए, बुरे सपने की तरह भूलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए लाइफ में। यही एक फंडा है, भूलने का तरीका बस यही है, जानते हैं। अब मैं बताऊं आपको, व्यस्त रखिए अपने आप को। जैसे क्या था मेरा कि जैसे मुझे भी जब सारी चीजें बिगड़ी मेरे जीवन में, तो चीजों को मैनेज करना आसान। अच्छा, मैंने एक दिन नौकरी नहीं छोड़ी थी, ये भी जान लीजिए। मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं छोड़ी। हाँ, मेरी प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी कि जब मैं जाती थी तो मुझे साइन करके कहती थी जाओ तू अपना काम करो, लेकिन मैं जाती थी, आधा दिन काम करके मैं जाती थी। एक भी दिन मैंने नौकरी कभी भी नहीं छोड़ी, इतने दुख तकलीफ हुआ तब भी मैंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। तो मैं व्यस्त रही,
अपने आप को मैंने व्यस्त रखा, मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी कि मुझे स्कूल पढ़ाना है। उसी टाइम में सोचिए मैं टीचर थी, वहाँ पे मैं टीचर तो आज भी हूँ, टीचर थी सिंगिंग की, डांस सिखाती थी मैं स्कूल में, सिंगिंग सिखाती थी। सोचिए जिसके ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी है वो गाना कैसे गा सकता है, मैं गा गा के बच्चों को सिखाती थी, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, उस समय मेरी जिम्मेदारी थी। मैं 26 जनवरी आ गया था उस टाइम में, और मैं 26 जनवरी को बच्चों को मुस्कुराते हुए चेहरे से डांस सिखाई, सबको सब कुछ किया मैंने, प्रोग्राम कराया। मेरे जीवन में तो उथल पुथल मचा था, तो मैं अपने आप को व्यस्त रखती थी। घर आने के बाद ये सारी चीजें तो चलती ही थी, रात में जब भी कुछ होता था स्टेप सीखना था, अरे बच्चों को सिखाना है, ये चीज करना है, ऐसे अपने आप को चीज़ों से निकालने के लिए इतना व्यस्त रखिए कि वो चीज़ों के लिए कहीं जगह ही नहीं रहे। तो आपको व्यस्त करना पड़ेगा अपने आप को। मन नहीं लगता है पढ़ने में, अब आपके पास एक ही रास्ता है, यही मान लीजिए कि अब आपके पास आपको साबित करने का, उस इंसान को भी दिखाइए कि भाई तुमने, वही कहते हैं ना, इनकार किया है जिन्होंने मेरा समय देख के, वादा है एक दिन ऐसा समय लाऊंगी कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेके। तो इसको चरितार्थ करिए, इसको हकीकत में बदलिए कि आप पढ़िए ऐसा कि देखिए ना कि आपको मिलने को लोग तरसे, देखने को तरसे, आपसे व्यवहार बनाने के लिए वो खुद आगे आए। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज का सोल्यूशन है, अगला आगे बढ़ रहा है तो आपको भी, किसी से काहे आप किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ेंगे भाई। ये और ये चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, आज बुरी लग रही है ना, लेकिन भगवान आपको बचाते हैं किसी बहुत बुरी चीज से। आगे हो सकता है और बुरा हो जाता है आपके साथ। तो इस चीज को समझ के आप अभी से किनारा कस लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सभी को करने की ऐसी जरूरत है, आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपने तो अपने मन की बात शेयर कर दी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने मन की बात नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर। हाँ, डिप्रेशन की बात मैं करूँ, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, महसूस करने की बात होती है। आप महसूस मत करिए कि आप बीमार है। मैं कितनी बार डिप्रेशन में गई, कितनी बार मैं निकली, मुझे नहीं पता है। अब मैं लक्षण सुनती हूँ तो अरे यार मुझे भी तो ऐसा होता था, लेकिन मैंने उसका इलाज खुद किया। जब सोचेंगे, जान जाएंगे, तो वो चीजें और बढ़ने लगती हैं। आप अपने आप को व्यस्त रखिए, मस्त रखिए, बस यही एक उपाय है। जैसे ही वो थॉट आता है पुराना, गलती से भी, कहते हैं कीचड़ में पाँव डालना ही नहीं है आपको, आपको बच के रहना है। जैसे ही वो ख्याल पहले का आता है, तुरंत हट जाइए। हाँ, रो लीजिए, खुल के रो लीजिए, लेकिन बस इतना सोचिए कि अब आज से खत्म, कल से नया सवेरा मेरे जीवन में, कल से सब कुछ नया होगा मेरे लिए। तो बस इस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। और लाइफ बहुत आपकी कीमती है, उसको कोई हार्म पहुंचाने की तो सोचिएगा भी मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।